नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं पीबरी देवी की साधना। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि सुखदेव जी का विवाह नहीं हुआ था, सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णन है पीबरी माता सुखदेव की पत्नी, देवी पुराण में भी वर्णन, अन्य पुराणों में भी वर्णन, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस किसी को और जिस किसी शक्ति के बारे में ज्ञान यदि चाहिए तो मैं आपका सेवक। बात करने का मेरा टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। कॉल कर लीजिएगा, आपसे बात होगी। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें, मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो या देना चाहते हो तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आजमा के देखिएगा, बिना आजमाए कभी नहीं पता चल सकता, अपनों का भी परायों का भी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरा संगठन कृष्णा दल परिवार है, हमारा, आपका, सबका। मेरे प्रिय भाई बहनों, पीबरी माता ये कौन थी? सुखदेव तो आप जानते ही होंगे व्यास जी के पुत्र हैं, और सुखदेव भी भगवान के अवतार हैं साक्षात, जैसे व्यास जी अवतार हैं। व्यास जी को जब भगवान शंकर जी के वरदान अनुसार सुखदेव की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी, और सुखदेव विवाह करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। जब सुखदेव जी को समझाया व्यास जी ने और फिर भी समझ में नहीं आया तो व्यास जी के यानी यजमान, व्यास जी के यजमान राजा जनक जी थे, विदेहराज, और उन्होंने जब उनको ज्ञान दिया सुखदेव जी को तो उनको समझ में आ गया, उनकी शंकाएं समाधान हो गईं। और फिर पितरों की कन्या परम पवित्रा देवी पीबरी देवी से विवाह सुखदेव जी का हुआ। और वो पीबरी माता की साधना करने से आप अपार ज्ञान, अपार सुख, सौभाग्य, समृद्धि प्राप्त कर सकते हो और मनचाहा विवाह कर सकते हो पीबरी माता की साधना करके। पीबरी माता की साधना करके आप पितरदोष से भी मुक्ति पा सकते हो। और पितरदोष तो प्रत्येक कुंडली में, सभी की में कुंडली में पितरदोष आज के समय में है, अगर माना जाए तो। किसी में आंशिक, किसी में बृहद, क्योंकि जो सनातन धर्म को छोड़ के अन्य धर्मों में चले जाते हैं या अन्य मजहबों में जाके कुछ भी उनको स्वीकार करते हैं, या अन्य मजहबों का प्रसाद खाते हैं, या अन्य मजहबों में प्रसाद चढ़ाते हैं, या अन्य मजहबों के स्थानों पर जाते हैं, या अन्य मजहबों वाले लोगों से व्यवहार भी रखते हैं, तो उनको पितरदोष लगता है। ये मैं कह रहा हूँ देवी पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए भी पीबरी माता की साधना करना जरूरी है। पीबरी माता की साधना से आप धन दौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। देखिए, सुखदेव जी के पास कुछ नहीं था और पीबरी माता के 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई कीर्ति नाम की, जिस कीर्ति का विवाह एक राजा से हुआ, और उन्हीं राजा के पुत्र ब्रह्मदत्त नामक बहुत ही प्रतापी और बहुत ही यानी शत्रुओं को पूर्ण रूप से जीतने वाले हुए थे। ब्रह्मदत्त राजा कीर्ति के पुत्र, और कीर्ति की माता पीबरी माता थी। कीर्ति भी अवतारिक शक्ति थी, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो ये पीबरी माता की साधना से आप, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो ना प्राप्त हो जाए आपको, ऐसी हैं पीबरी माता।
और उन पीबरी माता की साधना आप कैसे करें। देखिए, पूरब दिशा में अगर मुख करके बैठें या उत्तर दिशा में मुख करके बैठें लाल आसन पर, अगर दक्षिण दिशा मुख करके बैठते हैं तो सफ़ेद आसन पर। लेकिन माता बहन अगर कोई साधना करें तो लाल ही आसन पर बैठे करें, कोई भी दिशा हो, पुरुषों के लिए बात है। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करते हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलेगा, और अगर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं तो देसी गाय के घी का दीपक जलेगा। रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे, अगर दक्षिण दिशा में है तो सफ़ेद चंदन या सफ़ेद हकीक या स्फटिक की माला से करेंगे, मोती की माला से भी कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा में करेंगे तो रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे पीबरी माता की साधना में। जाप इनका 1.25 लाख है। जप काल में खोया की मिठाई का प्रसाद और पंचमेवा का प्रसाद, दक्षिण दिशा में मुँह करते हैं तो सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे, पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करते हैं तो लाल या पीले फूल चढ़ सकते हैं, खुशबूदार सुगंधित पुष्प। और 1.25 लाख जाप करें। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर उतने ब्राह्मणों को भोजन करा दें। पीबरी माता की साधना। पीबरी माता का आपने नाम भी नहीं सुना होगा अभी तक यूट्यूब पर। बहुत लोगों को आपने कहते तो सुना होगा कि सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी थे, सुखदेव जी का विवाह नहीं हुआ था, ये तो आपने बहुत कहते सुना होगा। लेकिन आज मैं आपके सामने ये प्रमाणिक बात करता हूँ, और जो पर्दा लोगों ने डाल रखा था वो पर्दा हटाने का मैं कार्य कर रहा हूँ। और मुगलिया शासन में पीबरी माता की साधना नष्ट हो गई थी, पीबरी माता की साधना आप तक मैं आज पहुँचा रहा हूँ। पीबरी माता का मंत्र है, मंत्र कई हैं मंत्र, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा मंत्र ना देके केवल 1-2 मंत्र कोशिश करता हूँ देने की। देखिए, ओम पितरजाय विद्महे सुखदेव प्रियाय धीमहि तन्नो पीबरी प्रचोदयात्, और ओम पितरकन्याय विद्महे सुखदेव पत्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस तरीके से मंत्र हैं। तो और भी काफ़ी मंत्र इनके हैं, तो इनमें से किसी भी मंत्र की आप दीक्षा लेके जाप कर सकते हो। और पीबरी माता का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा अभी तक। पीबरी माता आपको रूप, सुंदरता, धन दौलत सब कुछ दे सकती हैं, सारे सुख दे सकती हैं पीबरी माता, सारे काम बना सकती हैं पीबरी माता। सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई दुर्भाग्यवश, और वो आप सबका सौभाग्य है जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है साथ में कि आप मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने में अभी कामयाब ज़्यादा नहीं हुए। ऐसा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, यह ज्ञान तो आप लोगों को पूरे विश्व में पहुँचा देना चाहिए। मैं निःशुल्क ज्ञान देता हूँ। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूँ, ज्ञान निःशुल्क देता हूँ। अगर लेता भी हूँ तो सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम लेता हूँ। तो वो लोग दे कहाँ पाएंगे। 800 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में, उसमें से 150 लोगों के पास मुश्किल से होगा सच्चे प्रेम की कीमत जानने का भाव या सच्चा प्रेम करने की क्षमता। तो वो जरूरी थोड़ी सब हमको भी मिल जाएं भाई बहन, मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन मैं सच्चे प्रेम के अलावा और सब कुछ संसारी वस्तुओं को तुच्छ समझता हूँ। और सत्य भी है, आप अरबों खरबों रुपए भी दे के आप सच्चा प्रेम नहीं खरीद सकते, कभी नहीं। सच्चा प्रेम अगर मिलेगा तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, कोई योग्यता भी नहीं देखी जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म में हमारे एक से बढ़ के एक शक्तियां हैं। करिए साधना दीक्षा लेके, और हमसे बात करने का टाइम मैंने बता ही दिया है। और जो भी ज्ञान चाहिए, जैसा भी ज्ञान चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए समर्पित हूँ। जो जिज्ञासु भाई बहन हैं उनके लिए मैं समर्पित हूँ। आप जिज्ञासा करिए, ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान बांटिए समाज में, अपना भला करिए, समाज का भी भला करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय पीबरी माता की, जय सुखदेव भगवान की।